हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और जी आज से हम अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो देखें, वरना आपको ये वीडियो समझ आने में मुश्किल होगी। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि व्हाट इज़ SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताई हुई है, तो रिमाइंड कराऊँ कि आपको फॉरेक्स में कोई भी चीज़ 100% गारंटीड वाली नहीं मिलती। किसी भी स्ट्रेटजी को आप ले लें, सब में लॉस के चांसेस होते हैं। सिर्फ मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो 100% वर्क करती है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो नाम से ज़ाहिर होता है कि सपोर्ट ऐसी चीज़ है जो बुनियाद हो, यानी कोई भी बेस हो। एग्जाम्पल, किसी भी घर की बुनियाद ज़मीन होती है, तो अब मार्केट की बुनियाद है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठेगी, जब प्राइस ऊपर की तरफ उठेगी तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस को बनाएगी। तो उस पीक को जो जहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के ठहरती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ऊंचाई वाली जगह को। अब मैंने आपको बहुत ये इजी लफ्ज़ों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन कर दिया। अब एक और अहम बात यहाँ पे ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल कब होती है, ये क्यों नहीं वर्क करती। इतनी इजी सी एक चीज़ है लेकिन इसमें भी लोगों को नुकसान होता है। तो ट्रेडर्स इस नुकसान को बताने से पहले या इन पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको अब रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे हर टॉपिक्स के नोट्स बना लें। आपके पास पेन पेंसिल होनी चाहिए और जो मैं रूल्स बोलती जाऊँ आप उन्हें नोट डाउन करें ताकि आपको आगे प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। अब जो मेन रीजंस होते हैं किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फेल होने के, वो ये कि हम कैंडल के बिहेवियर ही को रीड नहीं करते। जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं या जिस जगह भी मैंने सपोर्ट अभी मार्क की है, आप अगर उसको गौर से देखें तो कैंडल्स ने वहाँ पे बहुत सारी, हर कैंडल ने विग बनाई हुई है, ठीक है। और उस जगह जहाँ बहुत सारी विक्स हों, बॉडी एक अच्छी कैंडल ना हो, विक्स के साथ कैंडल हो, तो उस वो मार्केट, वो जो मार्केट का जो टाइम होता है वो होता है डिसीजन फेस। मार्केट डिसाइड कर रही होती है कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, तो वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेटर वर्क करेंगी। तो ये एक मेन गलती होती है कि हम ऐसे ही लाइंस डाल देते हैं, हम ये नहीं नोट करते कि मार्केट ट्रेंड में है या मार्केट को अभी डिसाइड करना है कि वो किस ट्रेंड में जाएगी। तो ये थी फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक्स क्या है? सेकंड मिस्टेक ये कि हम बहुत छोटा टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। बहुत, मैंने भी ये गलतियां की हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं समझती हूँ कि जब तक मैंने अपना टाइम फ्रेम 4 आवर या डेट का टाइम फ्रेम नहीं किया ना, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। अच्छा, उसकी रीज़न्स क्यों है? क्योंकि जितना हमारा टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना, 4 आवर का और डे टाइम फ्रेम मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें क्या होते हैं कि एनालिसिस के जो आप करते हैं ना, उसकी मार्केट रिस्पेक्ट करती है। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं और 4 टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री ढूंढते हैं, तो मार्केट आपके उस डे टाइम फ्रेम को बहुत रिस्पेक्ट देती है। जितनी ज़्यादा लार्ज टाइम फ्रेम होता है उतनी उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, और जितना स्मॉल टाइम फ्रेम होता है उतना ही वो अनवैलिड होता है। अनवैलिड नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपके एनालिसिस को ठीक करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात या मिस्टेक ले लें जो हमें पता ही नहीं होती, वो ये कि हम अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहाँ रखें हमें नहीं अंदाज़ा होता। हम एक लेवल लगाते हैं, हमारे पास, उसके पास हम दूसरे लेवल पे हमारी नज़र होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने सपोर्ट लगाई, अब मैं उसके नीचे वाली सपोर्ट तक देखूंगी डाउन ट्रेंड में कि मार्केट यार यहाँ तक आनी चाहिए, या मैंने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पे एंट्री ली तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल देखूंगी। तो बिल्कुल मार्केट वहाँ जाती है, मार्केट मूव इन्हीं सिनेरियो में करती है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होता है। न्यू ट्रेडर्स के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इतना टाइम देखें, मार्केट को वेट करें अपना प्रॉफिट लेने में। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारे लॉस के चांस बढ़ जाते हैं।
तो एक रिकमेंडेड जो फिगर है वो ये है कि जब आप 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करें तो आप 80 टू 100 पिप्स का प्रॉफिट रखेंगे। अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल आ गया, वो ये कि यहाँ अब आपको फिर मनी मैनेजमेंट का रोल प्ले करना है। और वो रोल क्या होगा कि आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको पर डे पे कितना प्रॉफिट अर्न करना है। इसी तरह आपको वीकली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट सेट करने के बाद आप वीकली पे जाएंगे, वीकली के बाद आप मंथली पे जाएंगे। ये टारगेट्स आपके सेट होंगे। तो जब आप 80 पिप्स का आप अपना प्रॉफिट रखेंगे तो आपका ऐसे 1:2 रेशो हम रखते हैं हमेशा भी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में। तो जब आपका 2 रेशो आपका 1 एसएल होता है और 2 प्रॉफिट होता है, डबल हो जाता है आपका प्रॉफिट। तो जब आपका 80 पिप्स का आपका प्रॉफिट है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपका 40 पिप्स का एसएल होगा। इसी तरह 100 पिप्स का अगर आपका प्रॉफिट है तो आपका जो है 150 पिप्स का आपका एसएल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको कहीं नोट डाउन लाजमी करें और इसको हमेशा याद रखेगा। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं वो ये कि चार्ट को जो है हम प्रॉपर जो है नहीं खोलते, यानी या तो कैंडल्स बहुत जूम इन हो रही होती हैं, बहुत मिली 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 होती हैं, तो बहुत जूम आउट होती है इतनी कि आपको पिछला ट्रेंड ही नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए भी मैं कहूँगी 250 से 350 आइडियल कैंडल्स हैं कि आपके चार्ट पे होनी चाहिए। इससे कम आपके चार्ट पे जो हैं कैंडल्स, या इससे ज़्यादा 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी कैंडल्स। तो ट्रेडर्स, ये तो थी आपकी मिस्टेक जिस पे मैंने डिटेल बता दिया कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की होंगी या लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से एसएल और टेक प्रॉफिट आपके नहीं हिट हो पाते। अब हम चलेंगे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मैं अब आपको लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगी और मैं आपको वहाँ बताऊंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक जीपीपी यूएसडी का चार्ट है। चार्ट का टाइम फ्रेम है 4 आवर। सबसे पहले ये चीज़ कि हमें चार्ट को क्लियर करना है, कोई भी इंडिकेटर ना हो, और उसके बाद मैंने मेजरिंग टूल से चार्ट की कैंडल्स मेजर की कि चार्ट में कितनी कैंडल्स हैं। चार्ट में कैंडल्स मेरी कम थी, मैंने उन कैंडल्स को ज़्यादा किया, दोबारा मेजर किया, मेरी कैंडल्स हो गई हैं 247 बार्स। ठीक है, तो अभी अभी आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली जिस पे मैंने सर्कल किया ये वाली चीज़ मेजरिंग टूल। उस जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो एक ट्रेडिशनल व्यू आ रहा है वो ये हमारा पॉइंट है कि यहाँ लोग इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। मेरे नज़र में ये एकदम रॉन्ग वे है। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का रॉन्ग वे है। यहाँ पे आप हमेशा अगर आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं आप फेल रहेंगे। हम यहाँ से टूल बॉक्स से एक रेक्टेंगल का आइकन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब हमें देखना है कि हमें मेजर टचेस कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, और जहाँ हमारी मेजर टचेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उस जगह पे हम ये इस तरीके से एक लेवल को मार्क कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे हर स्विंग के कुछ ना कुछ टचेस मुझे मिले हैं। तो हमारे यहाँ पे टचेस इस लेवल पे ज़्यादा हैं, ये हमने पहली सपोर्ट मार्क कर दी। जिस तरह मैंने मेजर सपोर्ट लगाई इसी फॉर्मूले से हम मेजर रेजिस्टेंस लगाएंगे। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टचेस मिलते हैं हम उस पर हमने ये मार्क कर दी मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ मार्केट इस पेयर की बात करें तो यहाँ मार्केट रेंज में थी। आप देख सकते हैं कि जिस सपोर्ट से मार्केट उठ रही है तो रेजिस्टेंस पे जा रही है, फिर दोबारा वो सपोर्ट की रिस्पेक्ट करके आ रही है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे जा रही है। और ये जो उसने ब्रेकआउट दिए हैं एक दफ़ा सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को, ये फेक ब्रेकआउट कहलाए जाते हैं। इन पे भी आगे डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस वक्त कहने की बात यह है कि मार्केट रेंज में मूव कर रही है, हमारी सपोर्ट को भी अहमियत दे रही है और रिस्पेक्ट को भी हमारी रेजिस्टेंस को भी हमारी रिस्पेक्ट कर रही है। अब ये एक और दूसरा पेयर देखें, जीबीपी जेपीवाई का पेयर है ये। इसमें आप देखें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है। अच्छा, जहाँ हमारे ज़्यादा टचेस होते हैं वो चीज़ होती है मेजर सपोर्ट। अब नीचे उसने एक और सपोर्ट दी है, ब्रेकआउट मेजर सपोर्ट को ब्रेकआउट करके उसको नीचे मार्केट एक और दफ़ा गई है, लेकिन बार बार उस जगह को मार्केट ने नहीं टच किया है, तो ये हमारी आ जाएगी माइनर सपोर्ट। और उसी तरह ऊपर भी एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल बना है और एक माइनर रेजिस्टेंस का लेवल बना है।
मेजर और माइनर में ये डिफरेंस होता है कि मेजर की जो है मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और माइनर पे भी मार्केट आती है, लेकिन वो हम जैसे मेजर हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो अगर हमारा TP1 होता है तो माइनर हमारा TP2 होता है, टेक प्रॉफिट 2 होता है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत इजी करके समझाऊं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो जब आप इसको चार्ट पे अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इस वीडियो को मज़ीद आगे अपनी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बाकी टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। हर टॉपिक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बीच आएगा। ये इसके बेसिक्स थे। मज़ीद इस पे आगे बात करेंगे जब मैं दूसरी वीडियोस अपलोड करूँगी। ट्रेंड लाइन हो गई, रिजेक्शन मोमेंटम हो गई, ब्रेकआउट हो गए, तो उन सब में भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाजमी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करेगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको ऑन टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।